ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, आज रविवार है और आज मैं आपको सूर्यदेव के महत्व के बारे में समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, उनकी कथा सुनाऊंगी। हमें सूर्यदेव साक्षात दिखाई देते हैं, ये भगवान हैं और इनकी पूजा सभी को करनी चाहिए। सुबह उठते ही सूर्य को अर्घ दें, उनको नमस्कार करें और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखें। यह व्रत सभी की मनोकामनाओं को पूर्ति करता है। रविवार का जब व्रत हम करते हैं तो सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु का क्षय करने वाला होता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान को लीप कर सूर्यदेव की पूजा करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें। तेल व नमक युक्त भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर और अर्घ्य देने के बाद में ही भोजन करना चाहिए। इसकी अच्छी सी एक कथा भी है जो आप सुनिए और उस कथा के अनुसार अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार है, रविवार की कथा इस प्रकार है कि एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। यह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन पकाया, न भगवान को भोग लगाया, न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करती रहेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीप करके भोजन बना करके मेरा भोग लगा करके ही स्वयं भोजन करती हो और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत में समय में मैं मोक्ष भी प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनको खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ा को बंधा देखा तो द्वेष के कारण एक जलन हुई उसको मन में, उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती।
सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर ही न हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन तो कर्म से बुढ़िया को ठगे जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधती थी। पड़ोसन ने देखा बुढ़िया तो गाय को घर के अंदर ले गई, तो उसका सोने का गोबर उठाने का जो दांव था वो चला नहीं और वह ईश्वर से और जलने लगी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर के शिकायत कर दी। कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उसे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बातें सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया बेचारी बहुत रोई, चिल्लाई, कहा कि भाई मेरी गाय को छोड़ दो, मेरी गाय को मत ले जाओ। लेकिन राजा के कर्मचारियों के सामने किसकी चलती? कोई क्या कहता? किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की, सब डर गए। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में न तो भोजन कर सकी, रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। अब राजा जब गाय को देख कर के प्रसन्न तो बहुत हुआ जब उसके यहाँ गाय पहुँच गई, लेकिन अगली दिन सुबह ही क्या हुआ, जैसे वह उठा तो महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। बहुत बदबू आ रही थी, गोबर में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। राजा यह देखकर घबरा गया। उसने तो सोचा कि गाय तो सोने का गोबर देती थी और ये तो यहाँ तो इतनी गंदगी हो रही है, गाय के गोबर से इतनी बदबू भी नहीं आती, इतनी बदबू कैसे आ रही है? उसने फिर बहुत घबरा गया। फिर रात्रि में जब स्वप्न आया तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके जो वृद्धा माँ ने जो रविवार के व्रत से प्रसन्न करके मैंने उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान के साथ गाय और बछड़ा उसे लौटा दिए और अपने कार्य करने के लिए क्षमा प्रार्थना की। कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं किसी के सिखावे में पढ़ावे में आ गया और मैंने ये गाय बछड़ा आपसे मंगवा लिया। हे बूढ़िया माँ, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कह कर के और बहुत सारा सामान भी दिया और उसका मान सम्मान भी किया और उन्हें घर वापस भेज दिया। इसके बाद राजा ने उनकी पड़ोसन को बुलाया और उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई स्वतः ही। तो उसी दिन से राजा ने नगर के निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि के लिए तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी ने राजा की आज्ञा का पालन किया और रविवार का व्रत सभी ने शुरू कर दिया। अब सभी सुखी रहने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे ईश्वर, ये प्रार्थना है मेरी कि जो भी रविवार का व्रत करे, ये कथा सुने, उनको सुखी रखना, संपन्न करना, उनकी जो भी मनोकामनाएं हों समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करना। और वास्तव में ये होता है। आप रविवार का व्रत करिए, कथा सुनिए, तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जीवन में एक शांति आएगी, खुशहाली आएगी, धन धान्य से संपन्न होंगे, प्रत्येक इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। तो रविवार का सूर्य भगवान का व्रत करिए, आप भी करिए, अपने आस पड़ोस वालों को बताइए, इसकी महिमा के बारे में बताइए, अपने परिवारजनों को इसकी महिमा के बारे में बताइए और व्रत करिए।
है ना। और कहानी सुनिए। इस हर रविवार को ये व्रत करना चाहिए। इसमें नमक त्याज्य होता है। नमक का त्याग करना अति आवश्यक है। तो आजकल तो वैसे लोग कह देते हैं कि नमक हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा बीपी लो हो जाता है। तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ तक संभव हो बार बार नमक का इस्तेमाल ना करें। नमक का इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ एक समय करें, जिससे कि बार बार मुँह में नमक ना जाए। और फलाहार बहुत सारे होते हैं, बहुत फल आते हैं, सीज़न के फल खूब आते हैं, तो आप उनको लीजिए और अपना व्रत कीजिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। धन्यवाद जी। राधे राधे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जय श्री राधे।